गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 को हम लोग इससे पहले 8.1 कर चुके हैं, सभी सवाल कर चुके हैं। इसका भी हम सभी सवाल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, लेकिन एक इसमें दिक्कत है कि इसमें जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, जो भी था, टेन थीटा हो, इसके लिए कुछ मानों को कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब के लिए आपको सभी मानों को, मान कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अभी अपने स्टैंडर्ड में इतना मान को ध्यान रखना है। ये अपने को याद रखना होगा, तो यह एक्सरसाइज एकदम इजीली बन ये होगा। तो यहाँ पर तो हमको याद कर लेना है। हालांकि इसको शॉर्ट में समझने के लिए एक ट्रिक हमने डाल दिया हुआ है, लेफ्ट पाम ट्रिक जो था उसको आप देख लीजिएगा इसके एंगल के मान के लिए। लेकिन यहाँ पर इन सवालों के संदर्भ में हम लोग इसके टेबल है एक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसमें आप ध्यान दीजिए, सभी का मान लिखा हुआ है। यहाँ ए है, यहाँ थीटा हो सकता है कुछ भी, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 30, देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसी तरह से कॉस का ये 1 √3/2, 1/√2, ये पांचों का मान। इस प्रकार ये 6 का हम लोग को इसको याद रखना होगा। याद रखने के जो ट्रिक्स थे उसको हम लोग देखे हैं। आप एक बार फिर से उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे, लेफ्ट हैंड ट्रिक। और इससे इसको याद रखना है। सिर्फ ये मान आपको जैसे ही याद रहेगा, इस एक्सरसाइज के सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा का मान, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है, आप देखिए इसका मान 0 से लेकर 1 तक बढ़ जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, 0 से 1 तक बढ़ता है। कॉस थीटा का मान देखिए उल्टा, 1 से 0 तक जाता है, यानी ये घटता है, ये बढ़ता है, कॉस का घटता है। टेन का देखिए 0 से लेकर ये बढ़ता चला जाता है। और ये जो सिंबल है इसका नाम है, ये अपरिभाषित है, मतलब इसकी कोई मान, इसका कोई मान फिक्स आप रख नहीं सकते। यह 0 से लेकर मान बढ़ता चला जाता है, इसके लिए हम लोग इसको पढ़ेंगे अपरिभाषित, अनडिफाइंड। उसी प्रकार कॉट का अनडिफाइंड से शुरू होकर, मतलब जैसे कॉट 0 डिग्री का मान अनडिफाइंड, कॉट 30 का इतना, और इस तरह से देखिए ये घटते घटते 0 तक आता है। सेक थीटा का मान 1 से लेकर फिर अनडिफाइंड, इसको अनंत इन्फिनिटी भी लोग पहले कहते थे, अब इसको हम लोग अपरिभाषित या अनडिफाइंड बोलेंगे। कोसेक थीटा में फिर अनडिफाइंड से लेकर 1 तक चलता है। एक तो आपको ये देखना है, ध्यान देना है कि कहाँ मान बढ़ता है और कहाँ घटता है। अब जब ध्यान से देखिएगा तो जैसे इसमें मान बढ़ रहा है तो इसमें घटेगा, फिर इसमें बढ़ रहा है तो इसमें घटेगा, इसमें देखिए बढ़ रहा है, इसमें घटेगा, एकदम अल्टरनेट होता रहेगा। दूसरी एक और ध्यान देने की बात है, साइन थीटा का इधर से जो मान आप देखेंगे, कॉस थीटा का यही मान इधर से रिपीट हो जाएगा। फिर टेन थीटा का इधर से जो मान जाएगा, कॉट थीटा का देखिए इधर से रिपीट, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 आ गया, ये 1/, देखिए ये, और टेन थीटा में दोनों का मान बराबर हमेशा होगा। उसी प्रकार सेक थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, फिर कोसेक थीटा में ठीक वही मान उलट हो जाएगा। ये सब कुछ बातें इस पर ध्यान देने की है, जो हमें हिसाब बनाते समय जरूरत पड़ेगी, लॉजिक के रूप में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और अगर ये मान हमें याद है तो इसके बाद इसमें कुछ भी विशेष नहीं करना है, आप देखते रहिए, तुरंत इसका हिसाब बनता चला जाएगा। तो आपको पूर्व तैयारी सिर्फ यही करनी है कि इस टेबल का मान आपको ध्यान में रखना है, बस, और इससे आगे कुछ नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग इसको साइड करते हैं और अपने हिसाब पर आते हैं। अब देखिए आपका प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न पहला। अब इसमें देखिए 5 भाग हैं। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। कुछ सवाल हैं, इसको हम लोग को मान निकालना है, मतलब वैल्यूएशन करना है, वैल्यू निकालना है। पहला है देखिए साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस है साइन 30 डिग्री
इंटू कॉस 60 डिग्री। अब सिंपल है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, आपको सिर्फ इसका मान आना चाहिए, याद रखना होगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री, अब देखिए साइन के 60 डिग्री का मान यहाँ क्या है, √3/2। बस अब सीधा निकाल दीजिए, √3/2 यहाँ गुना है। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री, कॉस के 30 डिग्री का मान देखिए ध्यान से, वही है √3/2 और प्लस दीजिए बीच में चाहे। अब यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 का 1/2 और गुने फिर कॉस 60 का भी देखिएगा तो 1/2। अब देखिए यहाँ ऊपर जब गुना कीजिएगा तो यहाँ √3 और √3 गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, नीचे 2 × 2 कीजिएगा तो 4 प्लस 1 ऊपर 1 और नीचे 2 × 2 4। इसको जब आप हल कीजिएगा 4 3 + 1 ये हो जाएगा 4/4, ये कट के हो जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इसका हल होगा। एकदम सीधा सा सिंपल, आपको सिर्फ इनका मान देने में जो याद रखना पड़ेगा। अगर इस टेबल को आप याद रखते हैं या उस ट्रिक को भी याद रखेंगे, आपका यह काम बहुत ही आसानी से होता रहेगा। जरा देखिए दूसरा सवाल। अब दूसरे सवाल का मान देखिए, यहाँ है 2 tan² 45 डिग्री और प्लस है cos² 30 डिग्री और माइनस है sin² 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी फिर वही करना है, मान देना है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ है 2 गुने tan² 45 का मतलब tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर, उसी तरह से cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें मान डाल दीजिए, यहाँ देखिए 2 × tan 45 का मान देखिए 1 हो रहा है, 1 के ऊपर 1 स्क्वायर, ये हो गया इधर का। यहाँ देखिए cos 30 डिग्री, cos 30 है √3/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए और माइनस फिर है sin 60 और यहाँ देखिए sin 60 का मान √3/2 होल स्क्वायर। अब आप जब इसको हल करेंगे दूसरा प्रश्न, तो इसमें देखिए ये हो गया 2, इधर 1 स्क्वायर 1 2 हो गया। ये इस पूरे को हल करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर, ये करेंगे। एक से सवाल को देख लीजिए ठीक से, 2 tan² 45 ठीक है, यहाँ cos 30 sin² 60 ठीक है। तो ये √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का 4 अब माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। ये और ये कट गया, समान था दोनों कट गया, इसलिए आपका आंसर क्या बच गया 2। तो हम लोग देखते हैं तीसरा हिस्सा। अब देखिए तीसरा में क्या था, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे था sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री, ये हमारा हिसाब है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, कुछ नहीं करना है, सबका मान दे दीजिए। cos 45 क्या है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 क्या है, sec 30 देखिए 2/√3 हो गया और यहाँ प्लस है cosec 30 2। आपको सुविधा के लिए इसको क्या कीजिए बट्टा 1 कर दीजिए, देखिए 1/√2 और यहाँ पर जब आप करेंगे ये एलसीएम √3 और 1 का √3 हो जाएगा, यहाँ पर जब देंगे तो ये 2 हो जाएगा प्लस और ये इससे गुना करेंगे √3 यानी 2√3, ये इसका मान हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग और एक बार सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। देखिए ये और ये, अब इसको ऐसे समझिए 1/√2 गुना ये उलट के हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ये इसका मान होगा। अब जरा देखिए इससे आगे ऊपर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये गुना हो गया, नीचे √2 से पूरे पर गुना होगा 2 + 2√3, ये हो गया। तो ऊपर √3 रह गया
और नीचे जब आप जाएंगे तो देखिए ये 2√2 और प्लस फिर इससे जब गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ये हमारा मान आ गया, लेकिन इसको हम आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि इसको अब रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन का मतलब हर में, डिनोमिनेशन में या नीचे जो भिन्न लिखते हैं उसके नीचे वाले पोर्शन यानी हर में हम रूट अंडर नहीं रख सकते। इसको क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, जो यहाँ है ना वही लीजिए 2√2 यहाँ प्लस के बदले आप खाली माइनस कर देना है 2√6 ऐसी अंक से गुना कर दीजिए 2√2 माइनस 2√6। देखिए ये दोनों कटे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, इससे ऊपर गुना हो जाएगा। देखिए √3 और यहाँ देखिए 2√2 माइनस 2√6 ये हो गया। और नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो 2√2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुने √3 √2 तो √6 माइनस यहाँ कीजिएगा तो 2 √3 तो ये हो जाएगा √18। और नीचे जब करेंगे डिवाइड 2√2 का तो 2 का स्क्वायर गुने √2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर गुने √2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब माइनस यहाँ पर फिर 2 का स्क्वायर और फिर √6 का स्क्वायर मतलब 6। अब देखिए ये जब करेंगे यहाँ ध्यान से देखिए कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को रख लीजिए कॉमन। तो अब आ जाएगा √6 माइनस √18। अब नीचे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4 अच्छा के 24 2 गुने √6 माइनस √18 डिवाइड में। अब यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए, ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -16, इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा -8, ये -8 हो जाएगा। और ये हो गया √6 इंटू √18। जब इसको आप करेंगे हल, अब देखो इसको अगर हम, क्या आ गया √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। इसको हम एक काम कर सकते हैं, अगर ऊपर हम उल्टा कर दें √18 माइनस √6 कर दें तो ये सीधा नीचे 8 हो जाएगा, नीचे से माइनस भी खत्म हो जाएगा। और ऊपर में अब क्या करेंगे, इसको हम देखो ये 18 को जब तुम लिखोगे तो ये हो जाता है 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। ये हमारा आंसर होता है। 18 कैसे हो जाता है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये देखिए 18 3 इंटू 3 9 इंटू 2 तो 3 इंटू 3 होता है यानी 3 स्क्वायर, इसलिए 3 बाहर हो जाता है और ये हल इस प्रकार से हो जाता है। चौथा देखिए, चौथा सवाल आपका है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, ये हिसाब है। और इसका बट्टा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। इसका मान निकालना है, यानी साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री।
अब कुछ नहीं यहाँ करना है, इसमें भी हल करना है, इसका मान दे दीजिए। अब आप साइन 30 का आपको याद होगा, साइन 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन देखिए 30 डिग्री यानी 1/2। यहाँ देखिए tan 45 का 1, आप इसको 1/1 लिखिए, सुविधा होगा। माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 के लिए देखिए 2/√3 और इस पूरे का बट्टा कीजिए नीचे सेक 30। अब सेक का 30 डिग्री 2/√3, फिर आप अगला देखिए प्लस cos 60, cos 60 हो गया 1/2 और फिर प्लस है cot 45, cot 45 का वैल्यू 1, ये भी 1/1। अब इसका मान क्या हो गया हमारा, इसको सिर्फ हल कर देना है। इसको क्या करना है, देखिए पूरे को आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसको एलसीएम कर लीजिए। एलसीएम सबका गुना हो जाएगा 2√3 और 2√3 जब होगा तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और यहाँ √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 से 2 बचा 2 × 4। इसको जब करेंगे फिर यहाँ देखिए 2√3 है, यहाँ भी होगा √3 से करेंगे 2 × 4 प्लस 2 से करेंगे तो √3 बच जाएगा और यहाँ फिर प्लस 2√3 ये आ जाएगा। आप इसको जब चाहें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे बच जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसको हल कर दीजिए √3 जो 2√3। अच्छा इसको क्रिया करते हैं तो √3, तो हम इसको सीधा हल करते हैं। देखिए इसके ये नीचे हर से हर कट जाएगा, आपका यहाँ बच जाएगा √3 जो 2√3, तो क्या हो जाएगा √3 और 2√3 हो जाता है 3√3। अब -4, अब बट्टा यहाँ बच जाता है 4 + 3√3। अब देखिए ये प्लस को हम आगे लिखे चाहे पीछे, तो हमने चूंकि यहाँ पर करने के लिए इस माइनस को फिर ऊपर से एक बार उल्टा करके कैंसिल किया था, तो हम इसको यहीं पर उल्टा कर देते हैं। इसको अगर हम उल्टा लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम लिख देते हैं 3√3 अब +4, मतलब आगे पीछे कर दिए। अब इसे सुविधा क्या होगा, इसको जब हम अभी रेशनलाइजेशन करेंगे तो बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा। अब 3√3 -4 से गुना कर दीजिए और 3√3 -4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए ऊपर क्या हो गया, ध्यान से देखिए a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल, तो इसको आप a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab, a है b है तो 3√3 का होल स्क्वायर, a² हो गया प्लस 4² ये हो गया b² -2 × 3√3 × 4 और नीचे a + b × a - b, तो 3√3 का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद आपका सिंपली अब बस इसको हल करेंगे, गुना को भाग करेंगे, एक लाइन में ये अब हल हो जाएगा। इसको देख लीजिए। हम लोग को इसको करने में थोड़ा सा शॉर्टकट सीखने के लिए खास करके रेशनलाइजेशन, ये जो है रेशनलाइजेशन करने क्रम में इसको थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। अब ध्यान से देखिए 3√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3√3 का होल स्क्वायर होता है 3² × 3, 3 × 9 = 27 अब +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 और यहाँ पर है -2 × 6 × 24 -24√3। इसको डिवाइड बाय नीचे से हो जाएगा 3 × 9, यहाँ भी वही हो जाएगा 3² × 3 और -4 × 16।
अब देखिए आसानी से आ गया। यहाँ हो गया 27, 9 या 27 जोड़ 16 माइनस 24√3 और डिवाइड बाय, यहाँ देखिए 3 9 27 माइनस 16। अब आपका आ गया, ये दोनों को ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3, यहाँ नीचे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 11। ये आंसर आपका। तो इस प्रकार ये बहुत ही आसानी से हल हो गया। अब देखिए ये था हमारा चौथा सवाल। अब एक अंतिम बचा पांचवा सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये इसका ये सवाल है। अब इसमें फिर से उसी प्रकार हम लोग इसका मान पुट कर देंगे। देखिए मान पुट करने में हम लोग इसको 5 गुना, आपको मालूम है ये cos 60 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। चलिए इसको मान दे दीजिए, हो जाएगा साइन 30 डिग्री स्क्वायर जोड़ कॉस 30 डिग्री स्क्वायर। अब इस सब का मान टेबल से दे दीजिए। 5 गुने कॉस 60 देखिए 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, 1/2 एक और गुना कर दीजिए प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3 2/√3। अब फिर से इसको स्क्वायर है तो 2/√3 कर दीजिए और यहाँ माइनस 10 45, 10 का 45 डिग्री 1 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान देखिए 1/2 का स्क्वायर तो 1/2 कर दीजिए प्लस कॉस फिर 30 डिग्री √3/2 इंटू √3/2। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए यहाँ देखिए ऊपर में सब कीजिए, ऊपर 5 और नीचे हो गया 4। यहाँ देखिए प्लस यहाँ 4 दूनी 8 दूनी 16 और नीचे क्या होगा √3 गुना √3 तो 3 और माइनस 1। आप इसको भी 1 कर दीजिए, सुविधाजनक हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये हो गया 1/4 प्लस √3 गुना √3 3/4। अब इसको जब आप हल करेंगे जरा देखिए 4 और 3 का एलसीएम 12, ऊपर देखिए 4 3 12 3 5 15 जोड़ 3 से 4 64 माइनस 12। नीचे देखिए ये हो जाएगा 4 और यहाँ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 जोड़ 3। देखिए इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये हो गया 79 और माइनस 12। 79 में से 12 चला गया तो ये हो गया 67। ये ऊपर हमने लिखा 60, ये कट गया 1 हो गया तो ये हो गया 67/12, यानी आपका यही आंसर होगा बराबर 67/12। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार ये पहला सवाल जो था ये हल हो गया। अब तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अब 2 में देखिए
इसमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य कीजिए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है उनमें कई विकल्प दिए हुए हैं और वो विकल्प इसको पहले हल कर लेना है। देखिए थोड़ा सवाल तो समझ में आ जाएगा। 2, 10, 30 डिग्री अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसी को हल करना है। हम लोग हल किए हैं इससे पहले, आप देखे हैं, बहुत आसान है। आपको इसमें फिर मान देना है। आप इस टेबल को जब तक याद नहीं करते हैं यहाँ टेबल रख देते हैं। देखिए 2 × 10 30 का मान यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1/√3। देखिए अब बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 गुना 1/√3। अब इसको देखिए ये मान क्या हो गया 2/√3, ऊपर 2 × 1 कर दिए, नीचे √3 हो गया। यहाँ देखिए 1 + 1/√3 गुना √3 3। देखिए 2/√3 भाई इसको जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो इस प्रकार से 2/√3 गुना, ये उलट के गुना हो जाएगा 3/3 1 4, 2 से काट दीजिए, ये 2 कट गया और √3 को से काटेंगे ना तो √3 गुना √3 3 हो जाता है। तो आपका क्या मान आ गया, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2, यही आपका हल आया। अब यहाँ पर एक चीज देना है कि आपका विकल्प क्या क्या है। तो विकल्प में है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। देखिए इसमें ये जो मान है ये किसका मान है √3/2। देखिए साइन में देखिए 60 डिग्री का है और पहला विकल्प यही है। तो देखिए चूंकि sin 60 डिग्री का मान √3/2 है या लिखिए होता है, अतः विकल्प ए जो है ये हमारा सही है। ये यही आंसर है विकल्प ए। इसमें यही करना है, सबका हल निकालना है और उसका मान आपको टेबल से भेजना, मतलब 2 बार इसका कोडिंग डिकोडिंग इसको बोलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसको फिर मान देंगे, सबका मान दे दीजिए। 1 - 10 45 का मान 1 है, 10 45 का वैल्यू 1, तो 1 - 1, अब ये 1 का स्क्वायर दीजिए तो 1 ही रहेगा। और नीचे देखिए 1 प्लस फिर इसको 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 - 1, ऊपर 0 हो गया और नीचे 1 + 1 2 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब चूंकि फिर इसमें जो विकल्प दिया हुआ है tan 90 डिग्री नहीं है, B1 sin 45 नहीं, 0, इसका D देखिए, इसलिए विकल्प D इसका सही जवाब है। तीसरा, अब तीसरा सवाल है 2 sin 2a बराबर 2 sin a। ध्यान से देखिए ये sin 2a है, यहाँ 2 गुणक है एंगल का, यहाँ 2 sin a यानी पूरे sin a का जो मान है उसका गुणक है। ये कह रहा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ कोई दूसरा मान देंगे, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए हम a का मान लेते हैं 30, तो पहला क्या हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री बराबर, दूसरा हो जाएगा 2 × sin 30 डिग्री। ये दोनों बराबर नहीं होगा। बराबर कब होना है इसके लिए हम लोग को देखना है प्रश्न, कोई भी मान दीजिएगा इस तरह से बराबर नहीं होगा। एकमात्र विकल्प है 0 डिग्री। अब 0 में क्या होता है, अब मान जानते हैं कि sin 0 बराबर 0 होता है, यहाँ पर 0 देंगे, ऐसे देखिए कब वैल्यू बराबर होगा जब sin थीटा या a का मान 0 डिग्री है,
तब क्या हो जाएगा, साइन 2 गुना 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। अब इस स्थिति में इसका वैल्यू हमेशा 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए यह मान सिर्फ तब होगा जब 0 होगा, यानी a बराबर 0। अब यह विकल्प देखिए कब है, तो विकल्प ए में ही है, पहला ही विकल्प ये है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, अब इसको इधर कर देते हैं। देखिए चौथा में प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें फिर मान दे देना है। अब देखिए 2 गुना tan 30 का मान है 1, tan 30 का मान 1/√3, फिर बट्टा है 1 माइनस 1/√3 गुना 1/√3। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस 1/3। अब इसको ले आइए यहाँ 2/√3 बाई, इसको 1 माइनस 1/√3 करेंगे, चलिए सीधा कर लीजिए, इसमें क्या लगाना, 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/√3 गुना 3 ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया, √3 से इसमें √3, यानी आपका आंसर √3 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि √3 का मान किसके बराबर है। तो इस टेबल में देखिए √3 का वैल्यू, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है आपका cos 60 का नहीं है √3, फिर देखिए sin 60 ये भी नहीं है, फिर देखिए tan 60 ये भी नहीं है, और sin 30 ये भी नहीं है। अब देखिए तो ये tan 60 बराबर जो है tan का 60 डिग्री √3, ये चूंकि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, अतः इसलिए इसका जो विकल्प है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग दूसरा हिसाब भी बना लिए। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a प्लस b, यदि tan a प्लस b, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ये बराबर √3 है, और tan a माइनस b और tan a माइनस b ये बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, ये बराबर 1/√3 है। तो उस स्थिति में और कुछ शर्त लगा हुआ है, उसका इस हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। ये दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। निकालें। देखिए कुछ नहीं करना है हल के लिए हम लोग को, जैसे tan a प्लस b का मान दिया हुआ है ये tan a प्लस b का मान दिया हुआ है आपको √3। अब आपको फिर इस चार्ट में देखना है कि tan के किस वैल्यू के लिए इसका मान है √3। अभी तुरंत देखे थे tan के 60 डिग्री के लिए मान होता है ये, देखिए, परंतु tan 60 डिग्री बराबर √3। अब ध्यान से देखिए tan a प्लस b बराबर √3 और tan 60 डिग्री बराबर √3, यानी इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस b का वैल्यू 60 हो गया। ये आपका समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए पुनः
यहाँ पर फिर tan a माइनस बी, और इसका वैल्यू है a माइनस बी का 1/√3। अब ये 1/3 tan के लिए फिर से किसका मान है? tan का 1/√3 देखिए 30 डिग्री के लिए यहाँ लिखना है, परंतु tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दो मान हो गया। अब देखिए a प्लस बी बराबर 60 या a माइनस बी। अब ये दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो सिंपली a और b का मान निकल जाएगा, और यही प्रश्न कह रहा है। a और b का मान फिर से निकल जाएगा। देखिए a प्लस b बराबर 60, a माइनस b बराबर 30। अब इस दोनों समीकरण को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये ऐड, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल नहीं होगा, जुड़ेगा 60 30। देखिए ये कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90 डिग्री, इसलिए a बराबर 90/2, यानी काट के हो गया 45। a का मान निकल गया। अब किसी समीकरण में मान दे दीजिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर दे दीजिए, तो a का मान है 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, इसलिए b बराबर 60 माइनस 45, तो ये हो गया 15, यानी a बराबर 45 और b बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। तो इस प्रकार से यह प्रश्न संख्या 3 भी हल हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इसमें 4 में फिर वही लॉजिकल प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब इसे ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है साइन a प्लस बी, ये बराबर है साइन a प्लस साइन बी। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि यह सही है कि नहीं है, मैंने इसका मान यानी दोनों एंगल को अगर जोड़ दें और दोनों को अलग अलग रख के ऐसा है कि नहीं है। ये कभी कभी तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा संभव नहीं है। जैसे कोई भी मान रख के आप देखिए, जैसे देखिए आप इसका मान रख दीजिए, कुछ भी आप मान रख सकते हैं, माना a बराबर 30 और b बराबर 60, हो गया। अब इसको मान को पुट कीजिए, साइन a प्लस बी 30 प्लस 60, ये बराबर, इधर देखिए साइन 30 प्लस साइन 60, तो इधर हो गया साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। इसका जब आप मान डालिएगा टेबल से, आप देखिए साइन 90 का मान है 1 बराबर साइन 30 का मान है 1/2 जोड़ साइन 60 का मान है √3/2, तो ये कभी भी बराबर नहीं है। इसलिए यह जो दिया है शर्त, यह वैल्यू असत्य नहीं है, सत्य नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सीधा लिखिए असत्य। ये असत्य आंसर हो गया, मतलब यह जो स्टेटमेंट है ना, यह ट्रू नहीं है, फॉल्स है। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा प्रश्न, थीटा में वृद्धि के साथ साथ थीटा साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देखिए, आपको बताए थे कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, 0 से 30 45 60 ऐसे बढ़ रहा है, तो इसका मान भी देखिए 0 से लेकर 1 तरफ बढ़ रहा है। ये तो क्लियर दिख रहा है। यहाँ लिखिए, चूँकि साइन 0 डिग्री बराबर 0
अब इससे साइन फिर 30 डिग्री बराबर 1/2 साइन 60 या 45 पहले लिख लीजिए 45 डिग्री बराबर देखिए 1/√2। ये देखिए ध्यान से, ये सब मान बढ़ते जा रहा है और बढ़ेगा। अब दे दीजिए मान साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है √3/2 और ये भी बड़ा हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर ये वैल्यू होता है। सबको इन ब्रैकेट कर लीजिए। देखिए ये मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए यह कथन सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यह कथन सत्य है, कथन सत्य है। ये इसका आंसर हो गया, इसका कथन सत्य हो गया। तो इस प्रकार दो ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा मान कर रहा है, तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तब यहाँ पर फिर वही बात, कॉस 0 डिग्री का मान लिखिए, ये कॉस 0 डिग्री बराबर देखिए 1 है, इसको एक ब्रैकेट पहले ले लीजिए। फिर देखिए कॉस 30 डिग्री का मान लिखिए, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है। फिर से कॉस 45 डिग्री का मान देखिए, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। अब इस सब को जब अब ब्रैकेट में लेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये 1 बड़ा है, उससे ये छोटा है, धीरे धीरे ये छोटा होता चला जाएगा। फिर अब ये छोटा हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री कॉस का मान होता है 1/2। और फिर इससे भी छोटा हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, जिसका मान हो जाता है 0। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान आप बढ़ा रहे हैं 0 से 30 से 45, तो मान जो है 1 से ये छोटा इस तरह होता चला जा रहा है। यानी यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो 1 बड़ा है, √3/2 बड़ा, इससे भी ये 1/√2 है, इसका जब मान देखेंगे 1/2, इससे छोटा, इसलिए यह मान असत्य है। ये आंसर है इसका। तो हम लोग चौथा में देखें कि क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है या नहीं। हम मान लेते हैं, माना थीटा बराबर 0 डिग्री, तब क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। अब इसको देखिए, साइन 0 देखिए 0 है, साइन कॉस 0 देखिए 1 है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये गलत हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू बराबर नहीं है। उसी तरह से फिर मान लीजिए एक आधा और मान कोई, माना ये थीटा का वैल्यू आप मान लीजिए कुछ भी, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या हो रहा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 30 का 1/2 और यहाँ है कॉस 30 का मान √3/2। देखिए दोनों फिर से क्लियर कट बराबर नहीं है, इसलिए ये भी बराबर नहीं है, इसलिए यह वैल्यू असत्य है, फॉल्स है। ये आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल देखिए, पांचवा सवाल है, ए बराबर, यदि a बराबर 0 डिग्री हो तो कॉट a का मान परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट a को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट a बराबर 1/10 आप हम लिख सकते हैं 10a। अब देखिए यदि a बराबर 0 डिग्री तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 0 डिग्री बराबर 1/10 0 डिग्री। अब जरा सा इसका वैल्यू देख लीजिए, 1 ऊपर ठीक है, 10 0 का वैल्यू देखिए, 10 0 बराबर
शून्य। तो 1/0 हो गया, और 1/0 का वैल्यू कभी भी अपरिभाषित रहता है, यानी परिभाषित नहीं है, इसलिए यह सही है, यह कथन सत्य है। यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज 8.2 के सभी सवालों का हल बहुत आसानी से कर लिए। अब आप इसको देखें, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 8.3 के साथ।